सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में निबंध को लेकर। आज का हमारा निबंध है बेरोजगारी की समस्या। यह और अन्य नामों से हमारी परीक्षा में आ सकता है। देखिए, जैसे अन्य शीर्षक है बढ़ती बेरोजगारी, कारण और निवारण, किन कारणों से बेरोजगारी बढ़ रही है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। बेरोजगारी एक अभिशाप, अर्थात बेरोजगारी लोगों के लिए एक अभिशाप सांप की तरह है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, तो ये और नामों से आ सकता है परीक्षा में। हमें किसी भी नाम से आए, अगर बेरोजगारी की समस्या है तो हम यही निबंध उसमें लिखेंगे। देखिए 2016, 20, 2016 सीसी, 1919 एडी, मतलब हर साल आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। रूपरेखा, जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाते हैं कि कैसे कैसे हमें लिखना है निबंध, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे लिखना है। इसमें देखिए रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कि हमें किस टॉपिक पे निबंध लिखना है उसे पेश करना है। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का क्या अर्थ है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी के कारण, किन कारणों से बेरोजगारी बढ़ रही है। उसमें पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तीसरा है कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, उसके बाद चौथा है औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, अविकसित सामाजिक दशा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान और उपसंहार। ये सारे हेडिंग को मैं बारी बारी से अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, पहली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी की समस्या जो है हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है। वैसे मानिए तो सबसे बड़ी समस्या ही है बेरोजगारी, और आज के इस परिवेश में तो सबसे बड़ी समस्या है इस कोरोना काल में बेरोजगारी। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं, अर्थात ऐसे लोग जो कि जिस जाति से जुड़े हैं उस जाति के जो उनके परंपरागत व्यवसाय थे, जैसे कुम्हार का कार्य करना, लोहार का कार्य करना, मोची का काम करना, जो भी जिसका जो व्यवसाय था, जो उसके दादा परदादा लोग करते आ रहे थे, उनको छोड़कर सब नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कितनों को नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं, जबकि इनके स्थान जनसंख्या की दृष्टि से सीमित है। अब दूसरी हेडिंग देखिए, बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जबकि कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, जो व्यक्ति योग्य है और उसको काम करने की इच्छा भी है, जीविका अर्थात अपने जीवन को चलाने हेतु न्यूनतम जो सबसे कम मजदूरी होती है एक दिन की, उस पर कार्य कर मांगता हो कि सबसे कम मजदूरी दो लेकिन मुझे काम दो, फिर भी उसे काम न मिल रहा हो। बालक, वृद्ध, बूढ़े लोग, रोगी, अक्षम जो सक्षम नहीं है काम करने के लिए, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अर्थात जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, अक्षम हैं, अपंग हैं, ऐसे व्यक्ति बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वो काम करने के लायक नहीं होते। 14 वर्ष से नीचे वाले भी काम नहीं करते, इसलिए बालक भी इसमें आ रहे हैं। वृद्ध भी नहीं काम कर सकते, रोगी नहीं कर सकते। तो बेरोजगारी, इस केवल आप मुख्य हेडिंग लिख के याद कर लीजिए, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ आपको, हमेशा ये समझ में रहेगा। बेरोजगारी का अर्थ समझ गए आप। तीसरी हेडिंग है बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता, अर्थात मानव के, मनुष्य के पास जो शक्तियां होती है उसका नुकसान, और ह्रास मतलब नुकसान होता है, क्षीण होता जा रहा है। वरन देश का, बल्कि देश का आर्थिक ढांचा अर्थात भारत का विकास, जो आर्थिक ढांचा है वह भी चरमरा जाता है। बेरोजगारी के कारण अनेक अन्य समस्याओं का भी जन्म होता है।
चौथी हेडिंग देखिए, बेरोजगारी एक अभिशाप। अभिशाप को श्राप की तरह हम ले सकते हैं, जैसे हमें कोई श्राप दे तो वही बेरोजगारी एक अभिशाप है। लोगों के लिए बेरोजगारी क्या है? एक अभिशाप है, अर्थात बेरोजगार व्यक्ति को जीने में बहुत ही कठिनाई होती है। बेरोजगारी देश व मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो मानव समाज के लिए कलंक बन जाती है। इससे एक और निर्धनता अर्थात गरीबी, भूखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है, अर्थात जिसके पास काम नहीं होगा वो मानसिक रूप से बीमार अवश्य हो जाएगा। तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश। अगर युवक जो नवयुवक है, जो काम करने लायक है, उसके पास काम नहीं है, वो खाली घर पे बैठा है, तो उसके अंदर आक्रोश अर्थात क्रोध, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। वह अनुशासन में नहीं रहता, गलत कार्यों में लग जाता है। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जो देश के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को विषाक्त कर देता है। अतः बेरोजगारी के कारणों की खोज करके उनका निराकरण नितांत आवश्यक है। अब देखिए 5वीं हेडिंग है, बेरोजगारी के कारण। किन कारणों से बेरोजगारी बढ़ रही है देश में? बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है देखिए, जनसंख्या में वृद्धि। ये सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुख्य कारण ये है। देश में जनसंख्या विस्फोट अर्थात जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हुआ है। देश में प्रतिवर्ष 2.5% की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, मतलब हर साल 2.5% जनसंख्या बढ़ जाती है, जबकि इस दर से बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है। तो पहली हेडिंग हमें बेरोजगारी के कारण में क्या याद करना है? जनसंख्या में वृद्धि। सिंपल सा इसे समझना है कि प्रत्येक वर्ष 2.5% की जनसंख्या बढ़ती जा रही है देश की, जबकि उसके मुकाबले हमारे देश में नौकरी नहीं है, न उसकी नौकरी दिलाने की कोई व्यवस्था ही है। दूसरी है हेडिंग, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, अर्थात हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं वह दोषपूर्ण हैं। ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त होता। देखिए हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, यह रोजगार प्रदान करने वाली नहीं है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान तो भरपूर है, अर्थात किताबों में तो हम बहुत ज्ञान ले लेते हैं, किंतु व्यवहारिक ज्ञान शून्य है। अर्थात जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो वो हम सीखे ही नहीं रहते, पुस्तक में तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। तीसरी हेडिंग है देखिए, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। हमारे देश में कुटीर उद्योगों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कारीगर बेकार हो गए हैं और बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती गई। अर्थात जो छोटे छोटे उद्योग हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। औद्योगिकीकरण की मंद प्रक्रिया। विगत पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे देश में एक योजना है पंचवर्षीय योजना। हर 5 वर्ष पर एक बार यह योजना बनाई जाती है कि 5 वर्ष में देश में क्या क्या किया जाएगा, कैसे देश का विकास होगा। तो विगत पिछले पंचवर्षीय योजनाओं में देश की औद्योगिकीकरण के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए, फिर भी समुचित रूप से इसका विकास नहीं हो सका। औद्योगिकीकरण मतलब बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया जाना, फैक्ट्रियों को लगाया जाना, जहाँ पर लोगों को अच्छा काम मिल सके। प्रशंसनीय कदम उठाए गए, फिर भी समुचित रूप से इसका विकास नहीं हो सका। अतः बेरोजगार व्यक्तियों के लिए वांछित मात्रा में रोजगार नहीं जुटाए जा सके। अगला देखिए, कृषि का पिछड़ापन। हमारे देश में जो कृषि होती है उसमें पिछड़ापन होता है। देश की लगभग 59% जनता कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है। पिछड़ी हुई दशा का मतलब है, इसमें नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पर कृषि कार्य होता है उसके लिए हमारे पास न तो उन्नत बीज है, अर्थात अच्छे बीज नहीं हैं। कृषि करने के लिए अच्छे जो मशीनें होती हैं वो नहीं हैं। ठीक से हमारे उपज पर छिड़काव करने के लिए दवाइयाँ नहीं हैं। हमें समय पर उर्वरक खाद नहीं मिल पाता। ठीक प्रकार से हमारे कृषि खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती, जिसके कारण कृषि में हमें नुकसान होता है और उपज कम होती है, जिससे हमको और बेरोजगारी हम मिल जाती है। तो कृषि के पिछड़ेपन का यही कारण है कि हमारे देश में कृषि के विकास में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है कृषि के कार्यों को करने के लिए। अगला देखिए, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। हमारे देश में कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है, अर्थात जिस काम को हमें करना है
उस काम में हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग नहीं हैं, उस काम को सीखे हुए कुशल और प्रशिक्षित, जिनको उसी काम के लिए ट्रेंड किया जाए, उसी काम की शिक्षा दी जाए, ऐसे व्यक्तियों का अभाव है। अतः उद्योगों के संचालन के लिए विदेश से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। अर्थात जब हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, उनको चलाने के लिए विदेश से, दूसरे देशों से प्रशिक्षित कर्मचारी आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, जो उस काम को करने में अनुभव रखते हैं, उनको बुलाया जाता है। और इसके कारण देश में कुशल एवं कम प्रशिक्षित व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। अर्थात हमारे देश में जो कुशल प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, कम प्रशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम ज्ञानी हैं, वो बेकार हो जाते हैं। अविकसित सामाजिक दशा। अविकसित सामाजिक दशा से मतलब है कि यहाँ पर जाति, जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, निषेध एवं सामाजिक असमानताएं भी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही हैं। विभिन्न अविकसित सामाजिक दशाओं के कारण भी बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। अर्थात तमाम ऐसे कारण हैं जिनके वजह से भी हमारे देश में, सामाजिक कारणों से हमारे देश में क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब अगला देखिए, ये तो हुए मुख्य पॉइंट किन कारणों से बेरोजगारी बढ़ रही है। जनसंख्या में वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। अविकसित सामाजिक दशा। अब अगली हेडिंग है, देखिए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। अब किन कारणों से बेरोजगारी हो रही है अभी हमने पढ़ लिया। अब हम उन कारणों को दूर करने के लिए क्या समाधान कर रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। हेडिंग डाल लेंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ 2.5% जनसंख्या की वृद्धि होती है, लेकिन उसके मुकाबले हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, ना उसकी व्यवस्था ही की गई है नौकरी देने के लिए, तो उसके लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। लोगों को प्रशिक्षित करना होगा कि जो हम देश, भारत देश का नारा है, हम दो हमारे दो, उस पर अडिग रहना होगा। जनसंख्या वृद्धि नहीं करनी होगी। इसके लिए व्यक्तियों को शिक्षित होना जरूरी है, तभी उन्हें समझ में आएगा कि अधिक जनसंख्या या अधिक परिवार या 2 बच्चों से ज़्यादा परिवार रखने से उन्हें कितनी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। बेटी और बेटियों में फ़र्क को जो लोग मानते हैं, उसे भी समझाया जाएगा कि बेटियां भी बेटों के बराबर होती हैं। इसलिए 2 बेटियां भी अगर जिनके पास हैं तो वो अन्य संतान पैदा करने की कोशिश न करें। तो इससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। दूसरी हेडिंग है, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन। हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें बड़े रूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ऐसी शिक्षा प्रणाली दी जानी चाहिए जिसमें शिक्षा के समय ही छात्र, नवयुवक जिस कार्य में उनकी रुचि हो, उस कार्य को करना भी सीखे, न कि वो केवल किताबों में पढ़कर रह जाएं। उसका व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। किसी का मशीन में मन लगता है तो उन्हें मशीन बनाना, उसको बिगाड़ना, उसको चलाना पढ़ाई के दौरान ही सिखाया जाए। और शिक्षा प्रणाली में ही हमें जनसंख्या वृद्धि पर भी पढ़ा दिया जाए, जिससे लोगों को जनसंख्या वृद्धि के घातक परिणाम के विषय में मालूम रहे। कुटीर उद्योगों का विकास। जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, धंधे हैं, जो जैसे जिसका मुख्य पारिवारिक कार्य है, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे माली हो गए, लोहार हो गए, विश्वकर्मा हो गए, ये सब जो इनका घर का काम है, इनके बच्चे या अन्य लोग भी जो कार्य करते हैं, इनके बच्चे जो नौकरी की खोज में निकल जाते हैं, अगर ये लोग अपने घर पे ही अपना काम करें तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। औद्योगिक विकास। अगली हेडिंग है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास से मतलब है कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगाया जाए, उसमें कुशल प्रशिक्षित लोगों को रखा जाए, जिससे लोगों को नौकरी मिल सके। सहकारी खेती। हमें अच्छे ढंग से खेती करनी चाहिए, कृषि में ध्यान देना चाहिए, उन्नत बीजों का प्रयोग करना चाहिए, उन्नत मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, समय समय पर कृषि में हो रहे परिवर्तनों की जांच रखनी चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके। सहायक उद्योगों का विकास। ऐसे तमाम उद्योगों का विकास करना चाहिए जो लोगों की सहायता करते हों, छोटे छोटे समूहों में उनकी सहायता करते हों। राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य।
राष्ट्र निर्माण से मतलब है कि अपने भारत देश के विकास के लिए, उसके निर्माण के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के कार्य हैं उन्हें करना चाहिए। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे मतलब बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब चीज़ों से लोगों को अवगत कराना है। और जैसे कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कों की शादी हो जाती है, तो वो ठीक से न पढ़ पाते हैं, न उनको कोई ज्ञान मिल पाता है, तो ऐसे लोग बाद में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन लाना है। रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार, रोजगार के विषय में नवयुवकों को बताना है कि किस क्षेत्र में रोजगार है, कहाँ उनको जाना है, कहाँ पर उनको नौकरी मिल सकती है, इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन, ऐसी चीज़ें, वस्तुएं जो हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुई हैं, उन संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए। थोड़ा सा काम है, ज़्यादा वस्तु को लेकर बाकी को फेंक देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने बेरोजगारी का अर्थ पढ़ा, बेरोजगारी एक अभिशाप है उसको भी पढ़ा, बेरोजगारी किन कारणों से बढ़ रही है उसको पढ़ा, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है उसको भी हमने पढ़ा। और अगर आप हेडिंग को अच्छे से याद कर लेंगे, मैटर को समझ लेंगे, केवल याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल समझ लेना है, हेडिंग को समझ लेना है, याद नहीं करना है, तो आपका ये निबंध तैयार हो गया और ये ज़रूर परीक्षा में आने की इसकी संभावना है। मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जो न समझ में आए उसको कमेंट करिए, मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अब देखिए उपसंहार, हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है और उसने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी इनका समाधान खोजा जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो ये मैं दूसरा निबंध पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैंने कंप्यूटर पर निबंध पढ़ा दिया था। 5-6 निबंध मैं पढ़ाऊँगा, उसमें आपका पूरा निबंध तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।